वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। ये है मेरी 2 साल की नीस, मेरी तरह ये भी बहुत नौटंकी बाज है। सफर ना जाने मंजिल से भी ज्यादा क्यों खूबसूरत होता है एंड ट्रेन से ट्रैवल करने की वाइब भी अलग होती है, स्पेशली जब अपनों का साथ हो। हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। सो दिल्ली से ट्रैवल करते हुए हम पहुंचे खाटू श्याम नगरी। यह है डिंगस रेलवे स्टेशन जो कि नियरेस्ट है टेम्पल के। ये राजस्थान की सीकर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। देख सकते हो, can see this clearly, the crowd. ओ भाई, रेलवे स्टेशन पे 500 मीटर की दूरी पे आपको ये छोटे वाले टेम्पो ट्रेवल टाइप मिलेंगे जो सिर्फ 50 रुपीज में आपको मंदिर की लोकेशन के पास ड्रॉप करेंगे। 50 रुपीज फॉर पर हेड। वो कहते हैं ना, मानो तो भगवान वरना ना मानो तो पत्थर। डिवोटिस का स्ट्रगल भी अद्भुत है। बोलो काटू नरेश की। स्टेशन से टेम्पल की लोकेशन का डिस्टेंस होता है 12 किलोमीटर एंड ये पूरा रास्ता आपको भक्तों की भक्ति करते हुए ही मिलेगा। ये सब लाइव एक्सपीरियंस करने की भी बात ही अलग थी। बस आपको गाड़ी यहीं तक ड्रॉप करती है। इसे नगरी का मुख्य द्वार कहा जाता है। नाइट एम्बियंस यहाँ का बहुत ही डिसेंट था। लाइक हमें लगा नहीं कि हम किसी रूरल एरिया में हैं। कहाँ तक आ गए हैं हम अभी? हम बहुत निकट आ चुके हैं खाटू श्याम के। अभी हम टेम्पल के पास। फैमिली के साथ हो और कुछ ट्रेजेडी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे जीजू ने थोड़ा और कह के पूरे 2-3 किलोमीटर तक चलाया एंड देन इवेंचुअली वी फाउंड दिस धर्मशाला कम होटल। वैसे यहाँ की सारी ही धर्मशाला आपको प्रॉपर एक होटल वाली ही फील देने वाली है और वो भी चीपेस्ट प्राइस में। तो अभी रात के 10 बज गए हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। हम लोगों को लगा कि वहाँ से डिस्टेंस जो होगा गेस्ट हाउस का, मेन धर्मशाला का, वो 1 किलोमीटर तक का ही होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये पूरा 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है हमने कवर किया है ऑन फुट ऑब्वियसली। तो अब हम जा रहे हैं अपने रूम में। सो जस्ट लेट्स कम। यहाँ पे धर्मशाला बहुत ही जल्दी ऑक्यूपाइड हो जाती है एंड लकीली यहाँ पे हमें सिर्फ 3 रूम ही अवेलेबल हो पाए। एंड यू नो व्हाट, पर रूम का प्राइस था ओनली 800 रुपीज। साइज भी काफी सही था रूम का। एक रूम में 4 लोग आराम से एडजस्ट हो सकते थे क्योंकि डबल 2 बेड्स थे हर रूम में। ये धर्मशाला 1993 में एस्टैब्लिश हुई थी एंड वी लव्ड देयर हॉस्पिटैलिटी टू। Hi everyone, so it's early morning. We are ready to go. Hi. सबके आउटफिट आप देख सकते हो। वाइट, हेलो, ये देखो, हेलो, ये क्या बात है अप्सरा। आई मीन अर्ली इन द मॉर्निंग, 5 बज रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा है ना? मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है। मोस्टली लोग इसी टाइम पे जाते हैं दर्शन के लिए। होटल से निकलते ही कितना अंधेरा और गुमसुम था, बट यहाँ थोड़ा सा बाहर आते ही आप क्लियरली क्राउड देख सकते हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब थी यहाँ पे ऑनेस्टली। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी ब्लॉगिंग खराब करोगे और कुछ बोलोगे नहीं भैया। बाय द वे, आई बिलीव इन गॉड बट नॉट इन सुपरस्टिशंस। और ये सीरीज से हम थोड़ा टायर्ड है, राइट? है ना? सही है। पता नहीं ये क्या था, हम लोग सिर्फ 2 आवर्स की स्लीप ले पाए एंड स्टिल इतना फ्रेश एंड एनर्जेटिक फील हो रहा था इस टाइम। आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस एंड मुझे माइग्रेन सर्वाइकल है, तो मेरे लिए तो 8 आवर्स की स्लीप भी कभी कभी कम पड़ जाती है। जीजू, हाँ कुछ बताइए। बाहर सामने कितनी अच्छी मिठाई है। तो आप यहाँ पे सेकंड टाइम आ रहे हो ना? ओके, आप बहुत मानते हो? बहुत ज्यादा। बट पता नहीं यहाँ पे 1% भी मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी कह लो या फिर लो टाइप कह लो, लाइक कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। सो देयर इज समथिंग मैजिकल। ये एक श्रद्धा है यार। अच्छा, दोस्तों के 5-10 मिनट्स वाली गोली तो समझ आती है, बट टूरिस्ट प्लेसेस पे क्यों भाई? होटल से निकलने के बाद हमें सबने, इवन ई रिक्शा वाले ने भी बोला कि ऑन फुट चले जाओ, मैक्सिमम 10 मिनट्स ही पहुंच जाओगे। बट ये रास्ता पूरे हाफ एन आवर में कवर हुआ और यहाँ की शॉप्स की खूबसूरत प्रेजेंटेशन को देखते देखते हम कब पहुँच गए पता ही नहीं चला। यहाँ पे पहुँचते ही बहुत दूर से एक मीठी सी भजन की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। उस टाइम लिटरली मुझे गूज़बम्स आए एंड ऑनेस्टली एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिली। यहाँ से होती है भीड़ स्टार्ट। सोचो, अर्ली मॉर्निंग थी इतनी भी, तो बाद में कितनी होती होगी। तो चलो अब डायरेक्टली मंदिर की तरफ चलते हैं। उफ, प्रसाद तो रह ही गया था। तो फाइनली अब हम लोग आ गए हैं टेम्पल की द्वार पे। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से क्यू स्टार्ट है जहाँ पे डिवोटीज घंटों खड़े रहते हैं। बट हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम सुबह 5 बजे ही यहाँ पहुँच गए थे।
हाउएवर क्यों इतनी लंबी नहीं थी, स्टिल थोड़ा टाइम तो लगा। एंड प्लीज संभाल के, यहाँ पे कैमरा एंड मोबाइल फोन प्रोहाइबिटेड है। तो अंदर जाते जाते कुछ खाटू श्याम के बारे में बातें हो जाए। ये मंदिर श्री खाटू श्याम जी महाराज को समर्पित है, जो हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है। उन्हें बारबरिका भी कहा जाता है, जो महाभारत युद्ध के समय कृष्ण भगवान के अंश रूप में प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि ये टेम्पल 1000 ईयर ओल्ड है। करीब 1720 में इसका पूर्ण निर्माण करवाया था। खाटू श्याम जी को कलयुग का देवता कहा जाता है। ऐसे कहते हैं कि इनको वरदान है, जो भी पहली बार इनके दर्शन करने आता है और प्योरिटी के साथ कोई कामना करता है तो वो डेफिनेटली कंप्लीट होती है। एक सजेशन है कि जब भी यहाँ पे आए तो हमेशा लेफ्ट साइड से फर्स्ट वाली ही लाइन में जाना, ताकि आपके डायरेक्ट दर्शन हो पाए। दर्शन करने के बाद बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गई थी। आई नो दिखने में बहुत ही भीड़ है, यू मस्ट बी वंडरिंग कि इतनी भीड़ में कैसे मैनेज करते हैं लोग, बट ट्रस्ट मी, यहाँ की वाइब ही अलग थी, कुछ अलग सी ही फील थी एंड वी एंजॉयड अ लॉट। अब यार सब कुछ तो कैप्चर नहीं किया जा सकता ना। वहाँ से हम दर्शन करके आ गए हैं। एक्चुअली आई हैड टू रिमूव माई माइक क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ता, तो मैं सिक्योर फील कर रही थी कि कहीं वो गिर ना जाए, टूट ना जाए। तो अब यहाँ पे हम आए राधापुर। ये राधा कुंड है। पहले हम वहाँ पे थे खाटू श्याम जी के मेन मंदिर में, एक ये राधा कुंड है। ये थोड़ा सा अंदर से ब्यूटीफुल है, वहाँ पे मेन खाटू श्याम जी की है। तो मैं आपको यहाँ अंदर दिखा देती हूँ। खाटू श्याम बाबा के दर्शन के बाद हम लोगों ने यहाँ प्रस्थान किया, जहाँ लोग अक्सर पहली बार चले जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ खाटू श्याम जी का टेम्पल है। ऐसा कहा जाता है कि श्री श्याम जी का शीश जिस धारा से भाग से अवृत हुआ था वो श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे दिखने में तो ये काफी एस्थेटिक था, बट हमने यहाँ पे स्नान नहीं किया। आई डोंट नो, बट सिर्फ 2 आवर्स की नींद लेके भी मेरा फेस यार कितना फ्रेश लग रहा था। उसके बाद हमने ली अपनी ट्रेन, और जो ट्रेन में ट्रेजेडी हुई वो मैं काश रिकॉर्ड कर पाती। ट्रेन टाइमिंग थी 8:52 की और हमें बोला 9 बजे की ट्रेन है। वैसे तो 8 मिनट्स का ही फर्क पड़ता है, स्टिल यहाँ कुछ सेकंड से ही ट्रेन छूट जाती है यार। और मैं लगी थी अपना पराठे बनवाने में, क्योंकि भूखा मुझसे रहा नहीं जाता। आधे लोग पहले ही निकल चुके थे, तो बस मैं, मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, हम लोग पीछे रह गए। जब ट्रेन का पहला हॉर्न बजा था तब हमने स्टेशन पे ही एंट्री ली थी और हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, हम इतना घबरा गए, वी थॉट ये ट्रेन छूट जाएगी। ऊपर से मेरे भाई के पास था बड़ा वाला लगेज, हम लोग भी चढ़े बड़ी मुश्किल से यार। आफ्टरवर्ड्स मैं उस चीज को याद करके बहुत ही इमोशनल हो गई कि अगर मम्मी को कभी कहीं चोट लग जाती या वो गिर जाती, बहुत ही रिग्रेट हुआ। बस अभी भी बताते बताते भी मैं शिवर कर रही हूँ। आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। बोलो ट्रेन 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 ट्रेन। तो फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच गए। ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बिल्कुल आप लोगों की तरह। 1 घंटे के इंतजार के बाद हमारी कैब आई है फाइनली। एवरीवन, सो इसी के साथ साथ मैं अपना ब्लॉग जो है ख़त्म करती हूँ। वी आर जस्ट गोइंग होम, वी आर इन कैब, and if you just liked my videos, so don't forget to subscribe my channel. Please do that because currently I need that most, and keep supporting me like this, keep spreading your love that I need the most currently. So bye bye and thanks for watching. Bye.